जिसके पास 40-50 एकड़ ज़मीन है, उसके पास बीपीएल मिला परमिट है लखपत 3 के पास, जेका जमीन है ना उसके पास परमिट है। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास परमिट नहीं है। ये नलखेड़ा खांव की शासकीय उचित मूल्य की दुकान है और यहीं से जितने भी ग्रामीण हैं उसे मुफ्त में राशन मिलता है। अब यहाँ के जो सेल्समैन हैं जो राशन गांव वालों को बांटते हैं उनसे बातचीत करते हैं। भागवत जी हमारे साथ है, भागवत सिंह जी कुशवाहा जी, ये बताइए कि आपके यहाँ भी खाद्य विभाग ने जांच पड़ताल की है जी ऐसे लोगों की जो कि अपात्र हैं और फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं। कितने लोगों को इस तरह से नोटिस दिया गया है? मैं अभी 207 लोगों की जांच की गई थी। मैम खुद आई थी खाद्य विभाग से, कुछ मेहरबार करके खाद्य विभाग से, और मात्र जांच करके ले गई हैं। अभी तक ऐसे कोई नोटिस नहीं मिले हैं। 4 नोटिस मिले हैं, तो 2 नोटिस वाले ने तो सिलेंडर कर रहे हैं कि हम पात्रता से बाहर हो चुके हैं, इसलिए हम आपका परमिट वापस कर रहे हैं। और बाकी के तो अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। 100 नोटिस की कितनी 4 नोटिस की जानकारी आई हमारे पास। अच्छा, गांव छोटा सा होता है, उसमें सबको पता रहता है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। इतना तो पता चल ही जाता है किसके पास जमीन है, किसके पास अच्छा घर है। कुल मिला के ये पता चल जाता है कि गरीब नहीं होगा। सही तो है। ऐसे लोग तो आते होंगे यहाँ पर भी? नहीं सर, आते हैं, लेकिन मैं ग्राम चपड़िया का हूँ और अभी अभी ये दुकान पे आया हूँ। मैं पहले दूसरा सेल्समैन थे जहाँ, तो वो हट गए तो मुझे भेज दिया गया। इसलिए अभी पूरे गांव से परिवार से अभी मेरा नहीं हो पाया। जो मिला के आप नाम भी नहीं लेना चाहते किसी नहीं का? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है ना सर, इसकी जानकारी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास तो यही काम है, राशन कार्ड लेके आता है और मशीन में मैं चढ़ाता हूँ, आईडी खुल जाता है, उसका 20 किलो 25 किलो जो भी आता है मैं दे देता हूँ सर। आपको तो उस आईडी से मतलब है कि हाँ। आपका नाम है कि नहीं है। जिसका नाम है उसको दे देते हैं। उसको जो मशीन खुल जाती है, मशीन निकालती है, वो माल मैं उसको दे देता हूँ। अब इसके वजह कोई खाद्य विभाग से आज तक जानकारी नहीं आई कि आप ऐसे परिवार छांटो या तो जानकारी लो कि जो बीपीएल में ऐसे पात्रता में ऐसे है कौन कि से नहीं। लोग हैं जिन्हें नोटिस दिया गया और क्या क्या जमीन है उनके पास, क्या क्या प्रॉपर्टी? जी, एक कमलेश एरवार करके हैं, उनके 2 साल पहले बालक की नौकरी लग गई एक प्राइवेट कंपनी में, 1 लाख से ऊपर सैलरी है। तो उनका नोटिस आया तो उनके पापा जी ने कह भैया हम आप सक्षम हो गए, हम आपका इसके बीपीएल को वापस कर रहे हैं। अभी तक तो ले रहे हैं ना? अभी तक लिया था। जब जांच पड़ताल हुई तब बोल रहे हैं। तो बिन का नाम उस दिन आया मैडम साहब, तो उसने लेटर बना के दे दिया, मैडम को दे दिया, कह हम परमिट सिलेंडर कर रहे हैं। एक रामदयाल मीना जी हैं, उनके पास वो 2.5 एकड़ जमीन बता रहे थे, लेकिन मैंने एक दुकान खोली थी तो उसके लिए 7 लाख की लोन ली थी, तो वो टैक्स एक इनकम टैक्स भरना पड़ता है, रेटिंग भरना पड़ता है, तो उसके कारण तो उनके पास नोटिस मिल गया। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, भाई साहब आपका इसका जवाब देना है। तो वो कह रहे भैया मुझे बिजनेस करना है, मेरा परमिट बंद हो जाए, भले कल हो रहा आज हो जाए, तो मैंने भी जवाब दे गए सर। और एक मनोज कुशवाहा करके हैं और बिन के पास 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम है और बीपीएल पात्रता में आते हैं वे, और लेकिन इनके जीजाई का एक फार्म हाउस है लामा खेड़े पे और यूपीओ पे चलाते हैं जिया जी। तो यूपीओ में जिनका डायरेक्टर का नाम दे रखा है मनोज कुशवाहा जी का, तो उनके लिए नोटिस मिला है और उस नोटिस का बिना जवाब भी ये लोग कितने सालों से ले रहे हैं अभी राशन? अब सालों का तो सर मुझे, हाँ अभी तक तो जो जुलाई तक तो बांटा मैंने, जुलाई तक तो लिया। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो कि लंबे वक्त से मुफ्त राशन लेते आए हैं, जिनके गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बने हुए हैं, और अब जब खाद्य विभाग ने जांच पड़ताल की है, जब नोटिस जारी किए हैं, तो उसके बाद ये लोग ये बता रहे हैं कि हाँ अब हमें इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, हम तो अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। मगर बड़ा सवाल यही है कि इतने वर्षों तक अगर मुफ्त राशन लिया जा रहा था तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई बनती है? कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।